हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। ओके, इन केस ऑफ oogenesis, जो फीमेल है यानी कि जो भी गर्ल्स होती हैं, तो जब वो यंगन्स होती है मीन्स जब उनकी जो फेटल लाइफ होती है, ठीक है, फेटल लाइफ मीन्स जब उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें उनकी जो फेटल लाइफ होती है उस फेटल लाइफ में क्या होता है, उनमें जो उगोनिया है वो माइटोसिस के प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट करके बहुत सारे oocytes बनाता है। ओके, क्या बनाता है? वेरियस oocytes फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मीन्स डिफरेंशिएशन होती है। ओके, माइटोसिस मीन्स वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल एंड टू सेल डिवाइडेड इनटू फोर सेल्स। तो सेम एज क्या होता है, जो उनकी फेटल लाइफ होती है, वन जो उगोनिया होता है वो टू एंड टू जो होते हैं वो फोर प्राइमरी oocytes में डिवाइड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, एंड देन जो ये प्राइमरी oocytes हैं ये बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी, इस स्टेज पर यू नो अबाउट प्यूबर्टी, आफ्टर 13 to 14 एज गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज आती है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवर। ओके, मीन्स मैच्योर ओवरी जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, जिससे क्या होती है उसमें से ओवम फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ओके, तो जो प्राइमरी oocytes हैं, ओके, उन प्राइमरी oocytes में क्या होता है, उनमें से उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने पर क्या होता है, वो प्यूबर्टी के टाइम पर जब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो 13 to 14 एज में क्या होता है, उनमें फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होती है, जिसको कहते हैं हम प्यूबर्टी स्टेज। ओके, मीन्स यहां हम देख रहे हैं कि oogenesis मीन्स ओवम किस तरह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओवम फॉर्म कैसे होता है, उसके पास उसकी फेटल स्टेज से, फेटल लाइफ से उगोनिया है, वो उगोनिया माइटोसिस की प्रोसेस से डिफरेंशिएट होके प्राइमरी oocyte फॉर्म करते हैं। प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोटिक होती है। फर्स्ट मियोटिक होने पर क्या होता है, ये फर्स्ट मियोटिक होने पर एक तो क्या बनता है, पोलर बॉडी, एंड सेकंड क्या बनता है, एक सेकेंडरी उकाई बनता है। ओके, मीन्स टू सेल में, मियोटिक में क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक में टू सेल में डिफरेंशिएट होता है, तो डिवाइड होने पर क्या होता है, टू सेल में डिवाइड होने पर ये वन सेल जनरेट होता है, जो सेकंड सेल है वो क्या हो जाती है, पोलर बॉडी में चेंज हो जाती है, यानी एक टाइप की हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो सकती, उसको कहते थे हम फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर जो ये सेकेंडरी उकाई है इसमें क्या होती है, सेकंड मियोसिस होती है, एंड सेकंड मियोसिस होने पर भी क्या होता है, यहाँ पर से ये इसमें से वन सेल डिजेनरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। ओके, एंड वन ये क्या हो जाता है, जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं ओवम। इसी को हम क्या कहते हैं, oogenesis। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, oogenesis की प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये क्या है, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है oogenesis का, कि किस तरह से ओवम फॉर्म होता है। ओके, तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ओवरी, हर एक फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो वन एंड फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आफ्टर 28 डेज न्यू ओवम फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। यू नो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहां पर होता क्या है, उगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यू नो 46 क्रोमोसोम्स, एंड 46 क्रोमोसोम माइटोसिस प्रोसेस, देन प्राइमरी oocytes। इसके बाद उसमें फर्स्ट जब मियोटिक डिवीजन होता है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सेकेंडरी उकाई बनते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड देन मियोटिक, सेकेंड मियोटिक, एंड सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। तो यहां पर क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम, मीन्स ये 23 क्रोमोसोम कंटेन करेगा। ओके, इट्स द डिप्लॉयड बॉडी। ओके, इस डिप्लॉयड बॉडी को हम क्या कहते हैं, 2n। नंबर ऑफ साइड ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ साइड ऑफ क्रोमोसोम
सिंगल हो जाते हैं। 23 क्रोमोसोम इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम एंड 1 स्पर्म, ठीक है, दोनों बीच क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या हो जाएगा 23 23 46। अब देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस ये क्या है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, हम देखते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के इनसाइड्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, वहां पर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले जो उसमें सेल है वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ओके, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करने पर क्या होता है, देखो स्पर्मेटोगोनिया है, इन स्पर्मेटोगोनिया में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और माइटोसिस की प्रोसेस से स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ओके, ये 1 स्पर्मेटोगोनिया, 2 एंड 2 into 4, ये जो 4 बनते हैं इनको कहते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है कि ओनली 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और भी है 3, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है। ओके, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, और ये क्या हो जाते हैं, इसमें ये मैच्योरिटी की ओर आते हैं। इनमें क्या होती है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और ये मैच्योर होकर ये बनते हैं, ठीक है, ये मैच्योरिटी होने पर क्या होती है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है ये, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने पर क्या होता है कि ये 2 सेल फॉर्म होते हैं। यू नो ऑल, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें। आपके पास क्या होगा कि जो माइटोसिस और मियोसिस की जो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, वो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेंगी। बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचेगी कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है कि आप सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सेल एंड सेल डिवीजन आपकी समझ में आ जाता है, मीन्स आपको पूरी बायोलॉजी समझ में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि सेल एंड सेल के इनसाइड जितने भी ऑर्गेनिज होते हैं एंड क्रोमोसोम, जो सेल डिवीजन होती है उसमें क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं एंड देन सेल भी डिवाइड होता है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, समझ में आने से क्या हो गया, यहाँ पर ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस के प्रोसेस से डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 में 4 में, और ये क्या हो जाएगी, मैच्योर होने पर हम देख रहे हैं कि ये मैच्योर होने पर ये देख रहे हैं हम 2 सेल, इसमें से हम देख रहे हैं केवल अभी हमने इसको वर्जेंशन में देख रहे हैं हम, तो ये क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है। ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने पर क्या बनते हैं, ये 2 सेल फॉर्म होते हैं। ओके, 1 2, इनको कहते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 23 हो जाती है, और यहाँ पर क्या है 46 क्रोमोसोम है, कहाँ, स्पर्मेटोगोनिया, बिकॉज ह्यूमन मेल ही भी क्या होता है, डिप्लॉइड। ओके, तो ये 23 क्रोमोसोम। देन अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, इनमें क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा कि ये 4 स्पर्मेटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स 2 सेल डिवाइड एंड 4 सेल फॉर्म, 4 सेल्स को हम कह देते हैं स्पर्मेटिड्स। एंड देन ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं एंड मैच्योर होते हैं, और क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जिनको हम कहते हैं स्पर्म्स। 4 स्पर्म्स फॉर्म, मीन्स 1 टाइप ऑफ मियोसिस, 1 टाइप ऑफ मियोसिस प्रोसेस, 1 टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस। ओके, 1 टाइम ऑफ spermatogenesis, 4 sperms form. In case of oogenesis, 1 time of oogenesis, only one ovum form. Okay, in the time of ejaculation, जब ejaculation का टाइम आता है तो 200, 1 time of ejaculation 200 to 300 million sperms release. Okay,
200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसीलिए किसी कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्मेटो जो आपको प्रोड्यूस करता है, जिनको हम क्या कहते हैं